धर्म सारे अच्छे हैं, सबका एक ही सिद्धांत है, धर्म कोई बुरा ही नहीं है। संस्कार से संन्यास, बचपन में संस्कार और जवानी में संन्यास। सन्यासी बनने का जो सबसे सही पीरियड है वो है यूथ। मतलब घर बार छोड़ दे, नहीं भैया। धन संपत्ति छोड़ दे, नहीं भैया। परिवार छोड़ दे, नहीं भैया। भौतिकता का भोग सन्यासी के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। मैटेरियलिज्म कैन ओनली बी एंजॉयड बाय अ सन्यासी। अरे भैया उसी पे तो वो लड़की बोली कि वो सिर्फ सेक्स की बातें करते हैं, अब तो मैं सेक्स पे नहीं बोलूंगा। अब भैया पांडे जी हमको माफ कर दो, अब हम ना बोल पाएंगे भैया। कहीं वो तो पढ़ाते ही नहीं है, वो पता नहीं कौन बिटिया है बेचारी, वो कह रही थी कि जो है कि सिर्फ सेक्स की बातें करते हैं और पढ़ाते ही नहीं है यार। जय हिंद फ्रेंड्स। धर्म धोखा तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन के साथ किया था, बाकी सब दुनियादारी है। तो धोखा एक्सप्लेन करो सर। धोखा कुछ नहीं होता दुनिया में। खैर मैं एक्सप्लेन करूंगा, कोई बात नहीं। पहले आज हम धर्म पे चर्चा करेंगे। धर्म जो है ना वो एक विषय है, सब्जेक्ट। इट्स अ सब्जेक्ट, वो एक विषय है। और बहुत मैं बताऊंगा आपको कि धर्म कितनी बड़ी चीज है। आज थोड़ा सा साइंस पढ़ लिया, थोड़ा न्यूटन पढ़ लिया, थोड़ा गैलीलियो पढ़ लिया तो लोग उड़ने लगता अभी सब फ्रॉड है। ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति पाखंडी है वो परेशान है। जो व्यक्ति धार्मिक है वो कभी परेशान हो ही नहीं सकता। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो। जो धार्मिक रूप से पाखंडी है, पाखंडी मतलब उसको पता ही नहीं है किसी प्रिंसिपल का मतलब, किसी थ्योरी का मतलब। भाई न्यूटन का नियम अगर नहीं समझ में आता है तो साइंस पढ़ने से फायदा ही क्या है। तो जो पाखंडी है दुनिया में वो परेशान है। पाखंडी परेशान है क्योंकि पाखंडी वो है जो धर्म को समझे बिना उसे फॉलो करता है। जो धर्म को समझे बिना उसे फॉलो करता है वो पाखंडी। जो धार्मिक है वो कभी परेशान हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं। कबीर धार्मिक, कबीरदास जी धार्मिक, संत रविदास जी धार्मिक, मोहम्मद साहब धार्मिक, ईसा मसीह धार्मिक। अब देखो यार, इसीलिए मैंने पहला वढ़ाई का जो पहला मुद्दा उठाया वो धर्म उठाया। हम सबको धर्म को समझना है, धर्म का पालन करना है, धर्म के रास्ते पर चलना है, पाखंडी नहीं बनना है। और 6 महीना 6 महीना तो मैंने बहुत कह दिया। 1 महीने बाद तुमको रिजल्ट दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा और 6 महीने बाद गारंटी है तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तो यह एक विषय है, जैसे फिजिक्स एक विषय है, केमिस्ट्री एक विषय है, हिस्ट्री एक विषय है, बायोलॉजी एक विषय, ऐसे धर्म भी एक विषय है। इस विषय के कई सारे चैप्टर हैं। जैसे रिचुअल एक चैप्टर है, कर्मकांड वो एक चैप्टर है, उसका अपना अलग महत्व है। कर्मकांड, रिचुअल। दूसरा है तंत्रा, ये एक चैप्टर है। तीसरा है कल्चर, ये सब धर्म के चैप्टर हैं, धर्म विषय है, ये सब उसके चैप्टर हैं। रिचुअल चैप्टर है, रिचुअल मतलब कर्मकांड चैप्टर है, क्यों करना चाहिए कर्मकांड, कर्मकांड का क्या महत्व है। तंत्रा उसका एक चैप्टर है, कल्चर उसका एक चैप्टर है, स्पिरिचुअलिज्म अध्यात्म उसका एक चैप्टर है, अध्यात्म उसका एक चैप्टर है। और इसमें 3 लॉ हैं, भक्ति का लॉ, ज्ञान का लॉ, नॉलेज, और कर्म का लॉ। भक्त मार्ग,
ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, ये 3 मार्ग हैं इस चैप्टर में और बड़े प्यारे मार्ग हैं। लेकिन इन चैप्टरों पर आने से पहले, जैसे अभी जब ये शो खत्म होगा तो जो है हाथ पैर बाकायदा धुल के, और जिस धर्म के तुम हो, सारे धर्म दुनिया में अच्छे हैं, मुझे कोई साबित कर दे कि कोई एक धर्म खराब है, मैं पढ़ाना ही छोड़ दूं। धर्म सारे अच्छे हैं, सबका एक ही सिद्धांत है, धर्म कोई बुरा ही नहीं है। अब धर्म क्या है? बर्ड्स, स्टार्स लाइक सन, सैटेलाइट, मून, ट्रीज, एनिमल्स, अर्थ, तो ये जितनी भी चीजें हैं एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, ये सब धार्मिक हैं। बर्ड धार्मिक है, धर्म मतलब नियम, लॉ। कोई भी बर्ड कोई भी चिड़िया अंधेरे में घूमते हुए नहीं मिलेगी। अपवाद अपनी जगह है, अपवाद अपनी जगह है। ये सब धर्म का पालन करते हैं, सब, ये सब धार्मिक है। चिड़िया सारी धार्मिक है, जो खाना जिसके लिए प्रिस्क्राइब्ड है वो वही खाना खाएगा। सुबह जैसे सूर्य की किरण निकलने वाली होगी, चिड़िया जग जाएगी। सूरज डूबा, चिड़िया सब सो गई। लेकिन सूरज धार्मिक है, चंद्रमा धार्मिक है, एनिमल्स धार्मिक है, सब नियम से बंधे हुए हैं, लॉज, और कोई भी नियम को नहीं तोड़ता। ये सब धार्मिक है। ओ बंसल नमस्ते नमस्ते, ये सब धार्मिक है। ह्यूमन बीइंग जो है, इंसान, इसका सबसे बड़ा जो आनंद है वो है स्वच्छंदता। रात भर खाना खाएगा, ये पूरी रात खाना खाएगा। लखनऊ, इलाहाबाद जैसे शहरों में रात रात ऐसी ऐसी एरिया बन गई जहां रात रात रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। भैया रात में खाना खाना जहर के समान है, जहर। खासकर 40 के बाद ये सारी बॉडी, अंधेरा हुआ, सब रेस्ट में चले आते हैं, सब रेस्ट मोड में चले आते हैं। पैनक्रियास के बारे में तो कितने सारे लोग बता रहे हैं, पैनक्रियास के बारे में कितने सारे लोग बता रहे हैं कि सुबह 8 बजे पैनक्रिया एक्टिव होती है और शाम को 8 बजे डीएक्टिवेट हो जाती है। तो अगर पैनक्रिया के एक्टिव होते खाना खा लिया, किसी भी बंदर को कोई बीमारी नहीं है, 6 बजे उठ के खाना खा लेता है वो। रात भर इंसान रात भर जगेगा, पूरी रात जगेगा, रात भर खाना खाएगा, चटोरी गली जाएगा, फिर रात भर जगेगा। ये एकमात्र बीइंग है ह्यूमन जिसने सेक्स को आनंद मान लिया है, हैप्पीनेस। ऐसा लगता है कि आज अगर मूवी, टीवी, वीडियो सब देखो अगर, तो ऐसा लगता है कि सेक्स इज अ एंटरटेनमेंट। कोई जानवर दुनिया में, सब रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स करते हैं, सब रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स करते हैं। इंसान एक ऐसा है, विवाह जैसी संस्थाएं बिखरती चली जा रही हैं, टूटती चली जा रही। विवाह संस्था पर भी चर्चा करूंगा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज सेरेमनी, इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज इन सोसाइटी, क्या था, क्यों बना था, क्या इंपॉर्टेंस है, हिंदू मैरिज की क्या विशेषता है, सब पे चर्चा करूंगा। इंसान, और एक मामले में तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, डिजायर।
इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। मतलब जिन लोगों के पास मर्सिडीज है, मैं सोचता हूं कम से कम उनको तो खुश होना चाहिए। डिफेंडर है, मर्सिडीज, उनको तो खुश होना चाहिए, दुखी है। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जो भौतिक रूप से समृद्ध हैं, मैटेरियली प्रॉस्परस हैं, 99% दुखी है। जैसे मजदूर दुखी है तो समझ में आता है, भरी गर्मी में उमस में बाहर सो रहा है, मजदूरी कर रहा है, बढ़िया खाना नहीं खा पा रहा है। लेकिन जो मैटेरियली प्रॉस्परस है वो भी दुखी है। क्यों? क्या वजह है? अब चूंकि इंसान स्वच्छंदता बहुत पसंद करता है, कहता भैया हम अपने मन की करते हैं, हमारा जो मन करता वो करते हैं। जैसे आईसीयू पहुंचता है, कहता भगवान एक बार यहां से निकाल लो, जो कहोगे करेंगे। तो फ्री विल, फ्री विल इंसान को भगवान की तरफ से सबसे बड़ी गिफ्ट है। फ्री विल चूज करो तो धर्म का नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो चूंकि इंसान को छोड़कर बाकी सब धर्म को मानते हैं, सब नियम को मानते हैं, तो अब इंसान को नियम में बांधने के लिए धर्म पैदा हुआ। इंसान को नियम में बांधने के लिए, लॉज, सिर्फ लॉज में बांधने के लिए नहीं, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए। ये नियम में बंधने से संस्कार पैदा होगा। ये संस्कार है, ये अधूरी चीज है। कुछ लोग इसी फेज पे रुक जाते हैं, कुछ लोग इसी फेज पे रुक जाते हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं, पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, एकदम नियम ढंग से रहते हैं, लेकिन इसी फेज पे रुक जाते हैं। बड़े संस्कारी होते हैं जीवन में, पर संतुष्टि वहां भी है। तो अपलिफ्टमेंट फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, फ्रॉम सेंसेस टू कॉन्शियस। संस्कार से संन्यास, बचपन में संस्कार और जवानी में संन्यास। सन्यासी बनने का जो सबसे सही पीरियड है वो है यूथ। मतलब घर द्वार, घर बार छोड़ दे, नहीं भैया। धन संपत्ति छोड़ दे, नहीं भैया। परिवार छोड़ दे, नहीं भैया। नौकरी छोड़ दे, अरे नहीं भाई। बिजनेस छोड़ दे, नहीं सरकार, कौन कह रहा है ये सब? यही सब तो भ्रम फैलाया गया। भौतिकता का भोग सन्यासी के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। मैटरलिज्म कैन ओनली बी एंजॉयड बाय अ सन्यासी। कल चर्चा यहीं से शुरू करूंगा, 10 बजे के बाद कोई क्लास नहीं, आप सोइए जाके आराम से। भौतिकता का भोग, भौतिकता का भोग सन्यासी के सिवा कोई कर ही नहीं सकता। यही लाइन लिख लीजिए, कल यहीं से चर्चा करूंगा। मैटरलिज्म कैन बी एंजॉयड ट्रूली ओनली बाय अ सन्यासी। ओ अच्छा, ऐसा ऐसा ही
एग्जाम्पल श्री कृष्ण, इनसे बड़ा योगी और इनसे बड़ा भोगी राजा है, राजा है। प्रेम की कला में भी माहिर है और युद्ध की कला में भी माहिर है। कल इसी लाइन से चर्चा शुरुआत होगी। आप लोग पढ़िए, इस धारा का आनंद लीजिए। 3 चीजों पे मैं पहले कल आपसे चर्चा करूंगा। एक चर्चा करूंगा वो जो हमारा एनसीईआरटी का प्रोग्राम है, जिसमें आप सारी एनसीईआरटीज ले सकते हैं, उस पे सारी एनसीईआरटीज आप यहां ले सकते हैं। और फिर ये पढ़ाई वढ़ाई, और कल मैं आप पे चर्चा करूंगा भगत सिंह एसोसिएशन पे, एसोसिएशन फॉर द स्टूडेंट्स बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। कल इन 3 चीजों पे चर्चा करूंगा। और फिर जो है इस 501 रुपए में, ये पूरा कोर्स 1 महीना 501 रुपए में चलेगा। कोई भी आपके जीवन में समस्या हो, कोई भी चुनौती हो, आप हमें जरूर लिखें। और कोशिश मैं करूंगा कि एक जूम सेशन कर लूं महीने के अंत में, जिससे किसी को अगर विषम समस्या है, विषम, वैसे 5 सितंबर के बाद या हो सकता है 5 सितंबर से इसी भगत सिंह एसोसिएशन के अंतर्गत सुबह भी हमारी आपकी मुलाकात होगी ध्यान और योग के लिए। एकदम आपका हाथ पकड़कर चलेंगे, एकदम नहीं छोड़ेंगे आपका। पूरी दिन का प्रोग्राम, पूरे दिन का नियम, पढ़ाई, टारगेट, काउंसलिंग, सब कल आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।